हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय मैं हाजीपुर काली कन्या। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में पढ़ना है और बीएससी सेकेंड पार्ट में पढ़ना है नहीं, तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डी बाई डी एक्स टर्म, मान जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव पार्ट हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पार्ट लीनियर में क्या एक वेरिएबल वाला पार्ट हो। इफ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव part is called differential equation. एग्जाम्पल में देखिए, डी टी वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना के वाई, मतलब कांस्टेंट। डी बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर 4 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x या कुछ भी तो कहलाता क्या है, देन द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें डी बाई डी एक्स का पार्ट रहे उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, there are two types of differential equation। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टू डिफरेंशियल इक्वेशन, एक में होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ना तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो ऑर्डिनरी में समझ लें, इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इक्वेशन which involve only one independent variable is called ordinary differential equation। ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे डी टी वाई बटा डी एक्स स्क्वायर
4y या dy/dx हो जाएगा बराबर 4 dy/dx कुछ भी हो प्लस 6x नहीं तो केवल ओनली वन है ना, इसमें एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हो गया ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन विच इन्वॉल्व partial coefficient partial differential coefficient with respect to more than one independent variable are called partial differential equation। माने एक से अधिक क्या हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डेल्टा z बाई डेल्टा x डेल्टा z बाई माने एक से अधिक क्या हो वेरिएबल। जैसे आप देखिए कि x के रिस्पेक्ट में फिर क्या y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। माने वन या मोर वेरिएबल एक या एक से अधिक क्या हो वेरिएबल हो तो उसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखिए डेल्टा u बाई डेल्टा x है, डेल्टा u बाई डेल्टा y है, डेल्टा u बाई डेल्टा क्या है यार तीन वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट इसके साथ होगा ना यानी मतलब नंबर तो हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग चलेंगे क्या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसको दो तरीका से सॉल्यूशन किया जाता है, दो तरह के इक्वेशन होता है इसमें सॉल्यूशन का हल करने का। पहला है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो पार्टिकुलर में क्या है कि एनी सॉल्यूशन विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्टिकुलर ना इन इक्वेशन पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट माने कुछ खास कांस्टेंट रहेगा गिना चुना इन इक्वेशन पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन्वॉल्विंग then that is called particular solution। इसमें क्या है कुछ पार्टिकुलर माने एक या दो या जितना रहेगा शामिल कुछ खास रहेगा तो हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जैसे एग्जांपल में देखिए एक ही बता दें, देखिए दूसरा एक ही बार जनरल सॉल्यूशन पर देखिए
तो जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, इतना होगा पार्टिकुलर कुछ खास ऑर्डर में होगा, एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर नहीं, जैसे d2y बटा dx स्क्वायर 4y बराबर 0। तो इसमें है कि हाँ 2 ऑर्डर में है तो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया हुआ है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में क्या है, इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में जनरल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट माने nth वैल्यू ऑफ कांस्टेंट involved, then that is called जनरल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में देखिए, dx के पावर n नहीं माने इसमें nth बार है, nth मतलब है ना nवा बार, माने 2 बार से अधिक भी हो सकता है। dn dxn ले लीजिए, पूरा लिखे थे ना, dny या dx के पावर है प्लस dn - 1 y और dx के पावर n - 1 dn - 2 y और dx के पावर n - 2 डॉट नहीं अंतिम में इसमें लिख सकते हैं P0 P1 P2 P3 का P1 तो ये होगा क्या nth। अब इसमें देख लीजिए कि इतना हो गया पार्टिकुलर कुछ के लिए, जनरल सभी के लिए nth के लिए। अब मेन हम लोग को पढ़ना पहला चैप्टर क्या है, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बनावट। अब यहाँ से हम लोग 12th में पहला चैप्टर पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और बीएससी सेकेंड पार्ट के जो उपयोगी है ये है। तो कोई भी चीज तो बेसिक से ही स्टार्ट होता है ना, तो क्या नीचे क्लास से स्टार्ट करते हैं हम लोग और पढ़ाते हैं क्या। तो डिफिनेशन है, डिफिनेशन में क्या मेन आंसर फॉर्मेशन मान लीजिए द गिवन इक्वेशन, कोई दिया हुआ समीकरण है ना, तो दिया हुआ समीकरण ऐसा रहेगा, उस समीकरण में मान लीजिए और एक रहेगा कांस्टेंट तो पार्टिकुलर ना हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे 2 रहेगा कांस्टेंट, क्या डिफरेंशिएट, जो दिया हुआ समीकरण को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर x के टर्म में है तो विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड टू एलिमिनेट the given constant, with the help of given equation and differential equation, then form a differential equation। तो ये क्या बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो दिया हुआ समीकरण रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करेंगे, जो दिया रहेगा समीकरण उसकी सहायता से, और जो डिफरेंशिएट करेंगे वह जो प्राप्त होगा उनकी सहायता से। अब देखिए पहले क्वेश्चन एग्जाम, तो y स्क्वायर कितना है 4x,
कर्व का इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दें। अब 4a का मान हम लोग रख सकते हैं y स्क्वायर बटा x ना, कांस्टेंट को बाहर कर लिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर लिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2y है dy स्क्वायर y dy नहीं लिखेंगे बुआ, गुना dy dx, आप 4a dx बाई dx, 2i dy dx बराबर कितना 4a, इस समीकरण हो जाएगा 1। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से बिगेट हम लोग को एलिमिनेट करना है a को, तो या तो इसके LHS में डाल देंगे या नहीं तो इसका मान उसमें डाल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बिगेट क्या हम प्राप्त करते हैं कि 2i dy dx बराबर कितना y स्क्वायर बाई x, y से y कैंसिल हो गया, क्या बच गया, हो गया y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 dy dx बराबर y बटा x। टू एक्स डी dx बराबर कितना y, तो 2x dy dx माइनस y बराबर 0, देन द फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तो एक बार कांस्टेंट था तो एक बार डिफरेंशिएट किए, जितना बार कांस्टेंट है उतना बार डिफरेंशिएट हम लोग करते जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, y बराबर कितना है a साइन पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया 1 का a, अब a बराबर क्या लिख सकते हैं y बटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ x mx। अब इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे वो dy dx a d साइन हाइपरबोलिक नहीं था ना mx से, वही कहते हैं इसमें कहां से दे दिया, mx आई dmx, एंगल में dmx बटा dx साइन का कॉस हो जाता है, m को बाहर करेंगे dx बाई dx का 1 हो जाता है, तो dx बाई dx का 1 हो जाता है क्या m cos mx हो गया, ये हो गया dy बाई dx। अब देखिए इसमें से मान a का मान 1 में से डाल देंगे नहीं, तो y बटा क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1। अब my cos बटा साइन कितना होता है, cot होता है, अब इधर इसको ले आएंगे तब हो जाएगा dy बाई dx नहीं, माइनस my cot mx, देन फॉर्म क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a, इसमें ही कांस्टेंट एक के को है, तो डिफरेंशिएट करें, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो 2x 2y dy dx कितना 0। डिवाइडिंग चाहे कॉमन कर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2y, तो 2y से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या ये बच जाएगा dy बाई dx i 2x ना, 2y से इधर भी डिवाइड, प्रत्येक पार्ट में LHS में भी और RHS में, तो 2 से 2 कैंसिल, y से y कहते हैं dy बाई dx कितना हो गया होगा 2 से आप प्लस x बटा y, देन फॉर्म में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कहते हैं लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। माने इसमें कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना होता है, जितना कांस्टेंट रहेगा ना उतना बार डिफरेंशिएट हम लोग करते रहेंगे, वही कह रहा है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन की बनावट। इसमें हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे क्वेश्चन, बुक में तो है ही, ऑनलाइन क्लास कीजिए रेगुलर, अपने पूरा समझ में आएगा। इसका अभी तक 12th में होता है और BSc में सेकेंड पार्ट में तो पढ़ना ही है, और पूरा वीडियो देखिए।